तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि अभी तक के वीडियोज़ में हमने सीलम के बारे में, सेगमेंटेशन के बारे में, नोटोकॉर्ड के बारे में, एनिमल में पाया जाने वाला क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फाइलम पोरीफेरा, फर्स्ट लाइन कहता है एनसीईआरटी का, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेज, यानी कि मेंबर्स को स्पॉन्जेज कहा जाता है। पोरीफेरा के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें स्पॉन्जेज नाम से भी पहचाना जाता है। एनसीईआरटी अपने दूसरे लाइन में बयां करता है, दे आर जनरली मेरीन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स, यानी कि ये प्राय समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, नदी में, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते और मोस्टली असिमेट्रिकल, यानी इन्हें किसी भी एक्सिस से आप अगर दो इक्वल हाफ में इनके सेंटर से पास करने वाला किसी भी प्लेन से अगर आप इन्हें बांटने की कोशिश करेंगे तो इन्हें इक्वल हाफ में नहीं बांटा जा सकता, इन्हें इक्वल हाफ में नहीं बांटा जा सकता। अब अगर आप इसे इक्वल हाफ में बांटने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है इधर जो पार्ट होगा, इधर जो पार्ट होगा इक्वल नहीं नज़र आएगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। इस तरह से अगर बांटने की कोशिश करें तो भी ये इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगा। तो एनसीईआरटी यही चीज़ कहता है कि मेरीन है, असिमेट्रिकल है। तो आपको जैसे अंडरलाइन ही अगर करना है तो इस वर्ड पर, मेरीन वर्ड पर अंडरलाइन करिए और असिमेट्रिकल को अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, प्रिमिटिव यानी कि खास बहुत ज़्यादा एडवांस्ड सिस्टम्स ना होने वाले, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड ऑर्गन्स ना होने वाले टाइप का ऑर्गेनिज्म ही प्रिमिटिव कहलाता है। मल्टी सेलुलर, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मल्टीपल सेल से ही उनका शरीर बनता है, तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स ही होंगे। और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनके जो सेल्स होते हैं वो सेल्स एग्रीगेट्स के फॉर्म में, लूज सेल्स के फॉर्म में जमा हुए होते हैं। लूज सेल्स ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि लूज सेल्स के फॉर्म में जमा होकर अरेंज्ड होते हैं। वो मिलकर कोई काम नहीं करते बल्कि फ़र्क सेल अपना फ़र्क काम करता है, तो इसीलिए उन्हें टिश्यू नहीं कहा जाता, उन्हें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर पढ़ा जाता है, उन्हें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं काउंट किया जाता। तो यानी कि जो स्पॉन्जेज हैं वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहता है स्पॉन्जेज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे कितने माइन्यूट पोर्स हैं, तो यही जो पोर्स होते हैं इन्हीं के ज़रिए से वाटर जो होता है इनके शरीर में एंटर करता है और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसी के ज़रिए से वो बाहर निकलता है। तो इसके दौरान जो पाथ बना, जो सिस्टम बना, जो कैनल सिस्टम बना, उसी को वाटर कैनल सिस्टम कहा जाता है। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ओस्टिया, तो वाटर ओस्टिया नाम के छोटे छोटे पोर्स से वाटर एंटर करता है इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पोंजोसील, यानी कि इसके अंदर जब अगर आप इसे काट कर देखेंगे तो आप इसके अंदर जो है स्पोंजोसील नामक एक सेंट्रल कैविटी
सेंट्रल पोजीशन में एक कैविटी पाएंगे स्पोंजोसील, और इसी स्पोंजोसील से होते हुए ये पास करते हुए ओस्क्यूलम नाम के जो पोर्स हैं, बड़े साइज के पोर्स, उनसे वाटर निकल जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो जाहिर सी बात है, जो कि चीज़ों को अंदर ले जाने का रास्ता ही यही है, यही पाथवे है। वाटर के साथ साथ जो इनका फूड है वो भी अंदर जाता है, जो ज़रूरी जो ऑक्सीजन है जो इन्हें रेस्पायर करना होता है वो भी अंदर जाता है, और बाद में ओस्टिया के ओस्क्यूलम के ज़रिए से जो है इनका जो वेस्ट है, चाहे वो रेस्पिरेटरी वेस्ट हो, चाहे वो ये फूड का बचा कुचा वेस्ट हो, नाइट्रोजनस वेस्टेज हो, ये सब क्या होता है, यहाँ से एक्सक्रीट होता है। तो इस तरह से ये जो पाथवे होता है वाटर कैनल सिस्टम, फूड गैदरिंग करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करने में और वेस्ट को रिमूव करने में मददगार साबित होता है। इससे आगे बढ़कर एनसीईआरटी बयां करता है च्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पोंजोसील एंड द कैनल्स। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक टाइप का सेल होता है च्वानोसाइट्स, जिसे कॉलर सेल्स के नाम से भी पहचाना जाता है। आप जब इसको काट कर देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिक सेल्स जो होते हैं ये इंटरनली उस स्पोंजोसील कैविटी को लाइन करते हैं, यानी कि सराउंड करे हुए होते हैं। तो ऐसे सेल्स को च्वानोसाइट सेल्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन होता है, बाहर नहीं होता। इसके बाद द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पाइकुल्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पाइकुल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स नाम का जो सबस्टेंस है, जो फाइबर है, इससे इनका स्केलेटल सिस्टम, इनका स्केलेटन जो है बनता है, जो इनके शरीर को सपोर्ट करता है। यानी कि इनका जो हार्ड पार्ट होता है वो स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स से बना हुआ होता है। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, यानी कि ये मेल और ये फीमेल इस तरह से इनमें सेक्सेज सेपरेट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, ये हार्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ही इंडिविजुअल में सेक्स मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद होते हैं। फीमेल पार्ट एग्स बनाता है और मेल पार्ट स्पर्म्स बनाता है, सेम ही इंडिविजुअल में ये बनता है। आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी कहता है स्पॉन्जेज रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन, यानी कि ये जो स्पॉन्जेज होते हैं ये असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मानो कहीं पर इन्हें कट लग गया, कहीं पर कट, तो जो फ्रैगमेंट बना, वो जो हिस्सा बना, वो भी एक नया कंप्लीट स्पॉन्ज बनाने के काबिल होता है। तो ये असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जबकि सेक्सुअली ये एग और जो है स्पर्म बनाते हैं, जिसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है, अंदर ही होता है। तमाम ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इनमें फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल ही होता है। और एनसीईआरटी कहती है डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली जो इनका वो होता है, जाइगोट होता है, वो एडल्ट फेज़ में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, बल्कि उससे पहले लार्वल स्टेजेस भी आते हैं। यानी कि एक एडल्ट फॉर्म के अलावा जो थोड़ा सा फ़र्क दिखने वाला फॉर्म है, जो शेप है, वो भी इनके लाइफ में दिखता है, आसान भाषा में अगर कहा जाए तो।
विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। एडल्ट से देखने में मॉर्फोलॉजिकली फ़र्क होता है। अब एनसीईआरटी एग्जांपल्स देता है स्पॉन्जेज की। तो एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्जेज में स्काइफा, साइकोन, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यू स्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है। अगर इसे हम देखें तो ये जो आपका पार्ट है, ये जो है इंडिविजुअल, इसे ही साइकोन या फिर स्काइफा कहा जाता है। साइकोन या फिर स्काइफा, SCYPHA स्काइफा या फिर SYCON साइकोन। ये जो है इसे बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है या फिर यू स्पॉन्जिया, EUSPONGIA स्पॉन्जिया। और ये जो पार्ट है, ये जो इंडिविजुअल है, इसे स्पॉन्जिला कहा जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहा जाता है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से भी ये पहचाना जाता है, यानी कि ये फ्रेश वाटर में, नदी वगैरह में भी पाया जाता है। तो एनसीईआरटी के लाइन में ये चीज़ जिक्र ही था कि जो ये स्पॉन्जेज होते हैं जनरली मेरीन होते हैं, यानी कि सामान्यतया मोस्टली मेरीन होते हैं, सब मेरीन होते हैं ऐसा नहीं कहा गया है। और हर एक केस में एक्सेप्शन तो होता ही है, आपको मालूम ही होगा। तो ये था पोरीफेरा के बारे में। अगले वीडियो में हम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट कर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।